तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें बता दूं, अगर तुमने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे समझो। उसमें मैंने सेक्स ट्रांसम्यूटेशन और बहुत सारे और भी टॉपिक कवर किए हैं, तो पहले उसे जाकर जरूर चेक करना। नंबर 3 पर आते द ग्रेट बॉक्सर मोहम्मद अली। ये अपनी लाइफ में 3 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत चुके हैं और आप शायद इनको जानते भी होंगे। मोहम्मद अली के ओलंपिक बॉक्सिंग कोच मोहम्मद अली के बारे में बताते हैं कि अगर आप मैच के दौरान मोहम्मद अली पर पैसा लगाओगे तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाओगे, क्योंकि ये बंदा कभी नहीं हारेगा। और वो आगे बताते हैं कि मोहम्मद अली की इस कामयाबी का राज सेक्सुअल अर्ज को कंट्रोल करना है। जो इस अर्ज को कंट्रोल कर लेता है वो पूरी दुनिया बदल सकता है। और मोहम्मद अली एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो किसी भी मैच से पहले 1-2 महीने तक मैस्कुलेट नहीं करते थे और उनका मानना था कि सेक्सुअल एनर्जी को बचाने से आपको एक एनर्जी फील होती है, वो पॉजिटिव अग्रेशन वाली एनर्जी फील होती है, जो किसी भी फाइटर के लिए, किसी भी एथलीट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब इन सब के ग्रेट एग्जाम्पल देखने के बाद अब बात करते हैं सेक्स ट्रांसम्यूटेशन प्रैक्टिस करने के सबसे बड़े बैरियर के बारे में, जो अभी के टाइम पर दूर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दैट इज सोशल मीडिया। देखो, ये बात मुझे भी पता है और आपको भी, कि सोशल मीडिया इज अ डेम डिस्ट्रैक्शन, जहाँ यूजर की शुरुआती होती है गालियों, वल्गर और सेक्सुअल कंटेंट के डोज से। सो नाउ थिंक फॉर अ सेकेंड, बट एक मिनट रुको, क्या सोशल मीडिया पर या इंस्टाग्राम पर सिर्फ वल्गर, टॉक्सिक या सेक्सुअल कंटेंट ही अवेलेबल है? ऑब्वियसली नॉट। आपका जवाब होगा नहीं। अब ये वीडियो जो तुम देख रहे हो, क्या इसमें मैं कोई टॉक्सिसिटी, गंदी बातें कर रहा हूँ या कुछ तुम्हें गलत बता रहा हूँ? ऑब्वियसली नॉट। आप कुछ सीख कर ही जाने वाले हो आज इस वीडियो से। तो इस चीज़ को समझो कि सोशल मीडिया पर दोनों तरह का कंटेंट अवेलेबल है, बट सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है? चॉइस। क्या आप पसंद करते हो? अगर आपको नॉलेजेबल कंटेंट कंज्यूम करना है तो ये तुम्हें चूज करना पड़ेगा। आपको कोई परोस के नहीं देने वाला वो कंटेंट। एंड टॉक्सिक सेक्सुअल वाला कंटेंट है वो तुम्हें सामने से दिखाया जा रहा है। अब आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि ऐसा होता क्यों है, क्यों हमारा दिमाग बेकार की चीजों की तरफ भागता है इंस्टेंट ऑफ सम वेलेबल थिंग्स। तो इस चीज में 2 फैक्टर सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं। नंबर 1 नीड। सेक्सुअल कंटेंट कंज्यूम करना या सेक्सुअल चीजें करना हमारी बॉडी की नीड है, ये हम ह्यूमंस का बेसिक नेचर से। अब इस चीज को ध्यान से समझना, सेक्सुअल कंटेंट कंज्यूम करना या फिर सेक्सुअल चीजें करना, ये चीज हमारी बॉडी की नीड है। हम पैदा ही इसीलिए हुए हैं, ये हम ह्यूमंस का बेसिक नेचर है। इस दुनिया में आने का मकसद हमारा भी वही है जो बाकी जानवरों का है, खाना पीना, वीटिंग करना और सो जाना। बट एक चीज जो हम इंसानों को दूसरे जानवरों से अलग बनाती है, कॉन्शियसनेस। एक डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझना कि एंटरटेनमेंट, सेक्सुअल कंटेंट कंज्यूम करने की नीड अनकॉन्शियस है, ये हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ये बाय बर्थ हमारे साथ है। बट नॉलेजेबल कंटेंट कंज्यूम करने की नीड कॉन्शियस है, ये हमें कंट्रोल करनी है। एंड as we all know, unconscious brain is more powerful than conscious, therefore we fail. एंड सेकंड फैक्टर है इजी रिवॉर्ड। इस वाले केस में हमारे ब्रेन को पता है कि यहाँ पर जो रिवॉर्ड है वो बहुत जल्दी मिलने वाला है। आपको पता है सेक्सुअल देखूंगा या कुछ करूंगा तो मुझे इंस्टेंट मजे आने वाले। पहले वाले केस में हमारे ब्रेन को पता है कि जो रिवॉर्ड यहाँ पर मिलने वाला है वो बहुत जल्दी मिलने वाला है। बट दूसरे केस में रिवॉर्ड इज डिफरेंट। द रिवॉर्ड इज डिफरेंट टू गेट एनी टाइम टॉकिंग। पहले नॉलेज गेन करना पड़ेगा, उस पर एक्शन लेना पड़ेगा, तब जाकर कुछ सालों बाद उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो काहे मैं ये चूज करूं? एंड ऑब्वियसली दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ आवर ब्रेन।
एंड सीरियसली मेरे दोस्त, ये दो फैक्टर को यूज करके ही ये बड़ी बड़ी सोशल मीडिया अपने एप्स को डिजाइन करती है। इसलिए कहता हूँ साइकोलॉजी इज मस्ट रिलेबल सब्जेक्ट फॉर ऑफ ऑल अस। अगर हम सब ह्यूमंस अपने बारे में ही नहीं जानेंगे देन हाउ परफॉर्म वेल। तो आपको सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन को प्रैक्टिस करने के लिए इस बैरियर को दूर करना होगा। और होगा कैसे? इन 7 वे से 7 वे टू प्रैक्टिस सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। अब बात करते हैं उन तरीकों के बारे में जिनसे आप सेक्स ट्रांसम्यूटेशन को प्रैक्टिस करोगे। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को इतना कंफर्टेबल बना दिया है ना, जिससे हम लेजी फील करते हैं। एंड इससे ये प्रॉब्लम हुई है कि जो बॉडी डिजाइन ही चलने फिरने फिजिकल मूवमेंट करने के लिए हुई थी वो आज रुकी पड़ी है एंड बहुत ही लेस एक्टिविटी हुई है। देखो, हमारी बॉडी में एक पावरफुल एनर्जी है जो कन्वर्ट होने के लिए ही बनी है, जो फ्लो करने के लिए ही बनी है। अगर आप दिन भर बैठे रहोगे, इंस्टेंट फिजिकल मूवमेंट नहीं करोगे, तो ये एनर्जी आपको लेस वर्दी जगह पर ही लेके जाने वाली है। अब इस एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाकर रोज बॉडी वर्कआउट करो। अब जरूरी नहीं है कि जिम ही जाओ, अपने घर पर भी कर सकते हो। एटलीस्ट 1 घंटे या 2 घंटे तो करो ही सही। इसीलिए डेली बेसिस पर फिजिकल वर्कआउट जरूरी करो। एक चीज आप खुद ही सोच कर देखो, आप जब थके हुए होते हो तब आपका मन करता है ये मास्टरबेशन करने का, रील स्क्रॉल करने का, देखने का? नहीं ना, ये क्यों? या फिर कोई भी काम करने का, क्योंकि ये एनर्जी लग चुकी है। ये इसीलिए होता है क्योंकि आप उस एनर्जी को यूज कर चुके हो। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये सेक्स एनर्जी को आप जितना फिजिकल से जोड़ते हो ना, उससे कहीं ज्यादा ये कनेक्टेड है हमारे ब्रेन से। अगर आपको सेक्सुअल एनर्जी को कन्वर्ट करना है, चैनलाइज करना है गोल्स की तरफ या कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करने की तरफ, तो आपको अपने माइंड पर कंट्रोल करना सीखना होगा। एंड माइंड को कंट्रोल करने का तरीका क्या है? वेल, ऑब्वियसली मेडिटेशन। ज्यादा नहीं, बस 10 से 15 मिनट डेली बेसिस पर। ये 10 से 15 मिनट आपके पूरे दिन को पॉजिटिव एनर्जी से भर सकते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता कि मेडिटेशन कैसे करते हैं तो YouTube पर सर्च कर लेना, तुम्हें बहुत से वीडियो मिल जाएंगे। नंबर 3 पर आता है डीप वर्क। अब हमें अपनी सेक्सुअल एनर्जी को अपनी काम की तरफ ले जाना है, इसलिए अपने दिन के 2 से 3 घंटे डीप वर्क के निकालो, या आप दिन के 1 घंटे के 2 घंटे के 2 सेशन निकाल सकते हो। अब डीप वर्क का मतलब यहाँ पर वो है जो आपका गोल भी है और जो काम आपके लिए जरूरी भी है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, जिसे करने के लिए सबसे ज्यादा फोकस की जरूरत पड़ती है। एंड डीप वर्क की इम्पोर्टेंट आज इसीलिए भी है क्योंकि आज पूरी दुनिया डिस्ट्रैक्ट है, भटकी हुई है रील स्क्रॉल करने में, ड्रिंकिंग करने में, ऐसे चीप एंटरटेनमेंट को फॉलो करने में। ऐसे में अगर आपके पास 2 से 3 घंटे फोकस के साथ अपने काम के साथ बैठने की एबिलिटी है ना, भाई तुम मानोगे नहीं, तुम 90% लोगों से अलग हो। तो इसलिए कह रहा हूँ 2 से 3 घंटे डीप वर्क के सेशन जरूर करना। नंबर 4 पर आते हैं क्रिएटिव वर्क। क्रिएटिव वर्क डीप वर्क से रिलेटेबल है या फिर डीप वर्क के अंदर ही आता है। आपको इसमें क्रिएटिव माइंडसेट पर ध्यान देना है। देखो, हमारे पास 2 तरह के काम होते हैं। एक वो होते हैं जो सिर्फ हमें करना है, उसमें हमें क्रिएटिविटी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जिसे हमें करना ही होता है, जो हमारे लिए जरूरी होता है। एंड दूसरे वो काम होते हैं जिनमें हमें दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ क्रिएटिविटी लगानी पड़ती है। यहाँ पर तुम्हें मैं खुद अपना एग्जांपल दूं ना, तो मुझे एडिटिंग में कुछ क्रिएटिविटी करने की जरूरत नहीं। यहाँ फिक्स सेट पैटर्न होता है, मुझे सिर्फ उसी तरह से एडिटिंग करनी होती है। लेकिन इसी का ऑपोजिट, अगर मुझे कुछ आइडिया सोचना है या स्क्रिप्ट करनी है तो उसमें मुझे क्रिएटिविटी लगानी पड़ती है, थंबनेल बनाने में क्रिएटिविटी लगानी पड़ती है। नंबर 5, स्पेंड टाइम इन नेचर। देखो, पूरे दिन की भाग दौड़ में 15 से 20 मिनट नेचर के साथ अपने साथ जरूर बिताना। ये एक अलग ही सुकून देता है। इसमें आप वॉकिंग कर सकते हो या फिर अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। मतलब बेसिकली आपको अपना दिमाग शांत करना है। अगर यहाँ पर मैं खुद तुम्हें अपना एग्जांपल दूं तो मैं सुबह और शाम को जरूर ग्राउंड जाता हूँ
और वहाँ पर मुझे जाना ही है, कुछ थोड़ा देर रहनी है और वहाँ पर जाने से मुझे नए लोग मिलते हैं, नए लोगों के साथ बातें होती है, कुछ जानने को मिलता है। तो इस चीज को ट्राई करना, आपको भी जरूर नॉलेज मिलेगी और एक सुकून मिलेगा। तो अगर तुम्हें ये चीज नहीं पसंद तो तुम्हें एक और आइडिया बताता हूँ, इसमें तुम इसमें ऐड कर सकते मंदिर जाने का। तुम सच में मंदिर जाओ, तुम 15-20 मिनट वहां पर टाइम स्पेंड करो, तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा। ये लिख के ले लो मेरे से। नंबर 6, एंगेज विद सपोर्टिव कम्युनिटी। देखो ये चीज तो तुम्हें भी पता है और मुझे पता है कि संगत का असर कितना जल्दी होता है और कितना डीप होता है। जैसे एनवायरनमेंट में रहोगे, जैसे लोगों के साथ रहोगे, जैसे लोगों को सुनते हो, चाहे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन, वैसा ही आपका नेचर बनने वाला है। एंड ये एक फैक्ट है, आप इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। सो ऑब्वियसली अगर आप वल्गर नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहोगे तो ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई करोड़पति का आइडिया आएगा। तो अपना नेटवर्क, अपना कंटेंट सोच समझकर चूज करना मेरे भाई। तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्टिव कम्युनिटी के साथ एंगेज्ड करो जो तुम्हें अपलिफ्ट करे, जहां से आपको ग्रोथ मिले, ना कि ऐसे दोस्त जो तुम्हें सिगरेट पीना सिखाए या फिर बोलो जुबा केसरी करना सिखाए। एंड लास्ट 7, मोस्ट इम्पोर्टेंट, द पर्पस। अब जितने भी तरीके बताए ना वो सब बेकार हैं इसके आगे। आप इन्हें बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर सकते बिना किसी पर्पस के, बिना किसी वाई के, क्योंकि वो पर्पस ही है जो आपको ये चीजें फॉलो करने की विल पावर देता है। तो तुम्हें ये चीज सोच कर देखो, किसी बंदे के पास कोई पर्पस है तो क्या उसे ये मास्टरबेशन, ये सोशल मीडिया, ये फोन, ये एडिक्शन उसे कुछ इफेक्ट करेगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसका पर्पस इन सारी चीजों से बहुत बड़ा होता है। अब पर्पस का ऐसा नहीं है जिसे तुम आज ढूंढने निकलो तो तुम्हें ये कल मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो छोटे छोटे वाई से मिलकर बनता है, वो एक प्रोसेस में जुड़ने से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने ये यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मेरा कोई बड़ा पर्पस नहीं था, मेरा सिर्फ 1000 फॉलोअर्स का पर्पस था। इसे स्टार्ट करने का, इसके बारे में क्यूरियोसिटी, इसके बारे में धीरे धीरे वीडियो बनाकर ही पता चला। इसे स्टार्ट करने में इसके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी थी, फिर धीरे धीरे वीडियो बनाने में मजा आने लगा, ये वैल्यूएबल कंटेंट देने में मजा आने लगा। तो इसीलिए तो अभी रात के 2 बज रहे हैं और मैं अभी शूट कर रहा हूँ। में दूसरा आता है मनी। अब पैसा भी कुछ कहीं ना कहीं इसमें रोल प्ले करता है। दूसरा ऑब्वियसली मनी। इसमें कंसिस्टेंसी के साथ मुझे वीडियो बनाते हुए 1 साल हो चुका है, बट अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है आगे। तो ये वो 7 तरीके थे जिससे तुम सेक्स ट्रांसम्यूटेशन एनर्जी को प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने गोल्स की तरफ बढ़ सकते हो, अपनी लाइफ में ग्रोथ ला सकते हो। तो ये वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।